नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार बोल्ट स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हम अपने प्रिय क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी को नमन करते हुए हम बिजोलिया के जो किसान आंदोलन का द्वितीय चरण है उसका अध्ययन करेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बिजोलिया के जो प्रमुख जो शुरुआती की बातें थी उनके बारे में पढ़ा था, कैसे लोगों ने विरोध किया और कैसे लगान में जो लाग बागी थी वो कम हुई। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं तो पथिक जी इसका जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। साथियों, हमने देखा था कि पहला चरण है वो 1897 से लेकर 1916 तक चला था। अब द्वितीय चरण है वो 1916 से लेकर 1927 तक चलेगा, जिसमें अपने विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और अपने जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी और भंवरलाल श्रवणकार। भंवरलाल श्रवणकार और माणिक्यलाल वर्मा, ये लोग मिलकर इस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। ये सब लोग मिलकर किसी न किसी रूप में, मतलब विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया, हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचार हित सभा का गठन किया, जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग दिया और रामनारायण चौधरी भी इस बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। लेकिन प्रथम में ये बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग देते थे। भंवरलाल श्रवणकार थे, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आसपास के युवाओं को देशभक्ति की भावना पैदा की। और माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो एक यूं मानो कि राजनीतिक गुरु मानो, या ये इन्होंने एक अपना गीत भी गाया था पंछीड़ा, वो बहुत ही प्रसिद्ध गीत माना जाता है। अब साथियों, हम बात करते हैं इसे आगे की। विजय सिंह पथिक का इस बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश 1916 में माना जाता है। और इससे पहले हम अपने जो विजय सिंह पथिक है इनके बारे में जानते हैं। विजय सिंह पथिक ये इनका मूल नाम नहीं था। विजय सिंह पथिक ये इनका मूल नाम नहीं था। इनका मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। इसका मूल नाम था वो क्या था साथियों? भूप सिंह गुर्जर। ये अपने राजस्थान के निवासी नहीं थे, इनका जो मूल स्थान था या मूल निवास स्थान था वो था यूपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक गांव पड़ता था, गुठावली। अब ये हम देखते हैं कि ये राजस्थान क्यों आए, इनने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि क्यों बनाया। अब इसका कारण था कि ये दिल्ली में जब सशस्त्र विद्रोह का जो योजना चल रही थी उस दौरान सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। और ये क्रांतिकारी भावनाओं से, इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों थी इनसे प्रभावित होकर विजय सिंह पथिक ने भी इन क्रांतिकारी योजनाओं में अपना पूर्ण योगदान देने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया कि सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस ने मिलकर इनको राजस्थान में होने वाले सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा दे दिया। अब इस सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो इन्होंने निश्चय किया था कि संपूर्ण भारत में मिलकर एक ही दिन हम बम फोड़ेंगे, मतलब जैसे पूरे भारत में मिलकर। तो इन्होंने जो सशस्त्र विद्रोह का जो तारीख निश्चित की थी वो की थी 23 दिसंबर 1912 को। इन्होंने सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस ने मिलकर ये 1912 में सशस्त्र विद्रोह इस सशस्त्र विद्रोह की तारीख क्या थी? 23 दिसंबर 1912। अब जब विजय सिंह पथिक इस सशस्त्र विद्रोह की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इनसे जुड़ चुके थे और ये सर्वप्रथम अपने कहाँ आए थे? भाणा। और भाणा से ये मोई आए थे और मोई से ये कहाँ आए थे? चित्तौड़गढ़।
और इनको जो दी गई थी ना, जहां का नेतृत्व है वो स्थान था, वो था अजमेर। अजमेर में इनको इनका नेतृत्व दिया गया था इस सशस्त्र विद्रोह का। इस अजमेर में इनके साथ कौन थे? वो थे गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। ये दोनों मिलकर अजमेर में होने वाले सशस्त्र विद्रोह की जो गतिविधियां थी उनको संभाल रहे थे। अब विजय सिंह पथिक, उस समय इनका मूल नाम था वो भूप सिंह ही था। इन्होंने तब तक अपना नाम परिवर्तित नहीं किया था। और इस सशस्त्र विद्रोह का जो राजस्थान में जो होने वाला था, उसमें जयपुर में अर्जुनलाल सेठी, जयपुर में इस सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? अर्जुनलाल सेठी ने। अब जयपुर में अर्जुनलाल सेठी थे, अर्जुनलाल सेठी। और जो दिल्ली में होने वाला था उसमें थे जोरावर सिंह बाराहट और केसरी सिंह बाराहट। कौन थे? जोरावर सिंह बाराहट और केसरी सिंह बाराहट। ये दोनों मिलकर दिल्ली में जो होने वाला था सशस्त्र विद्रोह, उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब जो दिल्ली में जो सशस्त्र विद्रोह था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जोरावर सिंह बाराहट और केसरी सिंह बाराहट। और अजमेर में होने वाले का नेतृत्व कर रहे थे, वो थे विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। अब जो सशस्त्र विद्रोह होने वाला था, उसकी निश्चित तारीख से पहले इनकी जो गतिविधियां थी उनके बारे में अंग्रेजों को पता चल गया था। और जो सशस्त्र विद्रोह का जो योजना थी वो इनकी विफल हो गई थी। अब विफल होने के बाद में इनको सबको पकड़ लिया गया था। अर्जुनलाल शेट्टी को वेल्लोर जेल में डाल दिया गया था। कहां डाल दिया गया था? वेल्लोर जेल में डाल दिया गया था। और जो दिल्ली में जो जोरावर सिंह बाराहट और केसरी सिंह बाराहट थे, इनको बरेली की जेल में डाल दिया गया था। कहां डाल दिया गया था? बरेली की जेल में। और जो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा था, इनको अजमेर के टोडगढ़ में डाल दिया गया था। अजमेर का जो दुर्ग है टोडगढ़, उसमें डाल दिया गया था। अब क्या हुआ कि अर्जुनलाल शेट्टी और जोरावर सिंह बाराहट और ये विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, ये सब पकड़े गए। और बरेली जेल में इस केसरी सिंह बाराहट को तो तड़पा के मारा गया था। इनको कहा गया था कि आपकी माता रो रही है आपकी वजह से, तो आप जो भी बात है सच बता दो। लेकिन केसरी सिंह बाराहट जो ऐसा क्रांतिकारी और देशभक्ति था, तो इसने बोला था कि मेरी एक मां को हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। और इन्होंने अपना इस बरेली जेल में ही अपना प्राण त्याग दिए थे। ये मातृभूमि के असली वीर योद्धा थे। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा थे, ये दोनों यहां से भाग निकले, इस टोडगढ़ से भाग निकले। और ये यहां से निकलने के बाद में ये विजय सिंह पथिक थे, वो कहां गए? चित्तौड़ गए। चित्तौड़ का एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव? ओछड़ी गांव। चित्तौड़ में गांव पड़ता है, कौन सा? ओछड़ी। इस ओछड़ी गांव में जाने के बाद में विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि यहां इन्होंने अपना जो मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर, उसको परिवर्तित करके उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। और विजय सिंह पथिक रखने के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक शिक्षक का काम करने लग गए और आसपास के बच्चों को पढ़ाने लग गए। सन 1915 में हरिभाई किंकर ने एक सभा की स्थापना की थी। उसका नाम था, वो था विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1915 में हरिभाई किंकर के द्वारा। अब सन 1916 में इसका वार्षिक जलसा था। विद्या प्रचारिणी हित सभा का। इस विद्या प्रचारिणी हित सभा में विजय सिंह पथिक की मुलाकात किससे हुई? विजय सिंह पथिक की मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई। इस साधु सीताराम दास से मुलाकात होने के बाद में इन्होंने
बिजोला किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया और विजय सिंह पथिक ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन आया कि विजय सिंह पथिक ने बिजोला किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह कब प्रारंभ किया? तो वो कब किया? 1916 में। अब 1916 में इन्होंने जो इसका जो नेतृत्व है वो स्वीकार कर लिया और इन्होंने जो आंदोलन की जो गतिविधियां थी उनको तेज गति देना प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के पश्चात सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो था 1917 में हरियाली अमावस के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन क्या किया? उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड, इसको किसान पंचायत बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। यह हरियाली अमावस के दिन इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1917 में। अगर क्वेश्चन आए कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी, हरियाली अमावस के दिन की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया श्री मन्नाजी पटेल को, श्री मन्नाजी पटेल को उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब साथियों एक बार दोबारा देख लो, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? हरिभाई कीकन ने। कब की? 1915 में। और जो विजय सिंह पथिक थे वो बिजोला किसान आंदोलन से कब जुड़े? 1916 में। और इनका जो विजय सिंह पथिक को इस बिजोला किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसने आमंत्रण दिया? साधु सीताराम दास ने किया था। इस किसान आंदोलन से, बिजोला किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद में सर्वप्रथम विजय सिंह पथिक ने क्या किया? 1917 में हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो अब क्वेश्चन है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। कब की? 1917 में की। किस दिन की? हरियाली अमावस के दिन की थी। इस उपरमाल पंच बोर्ड का दूसरा नाम क्या है? किसान पंचायत बोर्ड। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्री जी मन्नाजी पटेल को। अब हम बात करें इससे आगे की। अब इस आंदोलन को एक गति देने के लिए क्या होता है कि जो अपने जो संचार के साधन है वो बहुत ही अधिक और आवश्यक होते हैं। उस समय भाई टेलीविजन और ये कंप्यूटर और इंटरनेट तो था नहीं, तो एक ही माध्यम था, वो था पत्र या अखबार। तो इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम एक पत्र निकाला जो हस्तलिखित था। उसका नाम क्या था? उपरमाल का डंका। ये उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका नाम एक समाचार या पत्र निकाला। पत्र मान लो, समाचार पत्र तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये ज्यादा व्यापक नहीं था, सिर्फ बिजोलिया जो क्षेत्र था उसमें ही फैला हुआ था। तो ये पत्र था, एक तरह से हस्तलिखित पत्र था। इसकी एक विशेषता यह भी है कि ये हस्तलिखित होता था, हस्तलिखित होता था। इस उपरमाल का जो डंका नामक इस पत्र का इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों में ये व्यापक तरीके से इस आंदोलन की जो भावनाएं थी वो बहुत ही फैल चुकी थी। अब इस बात है कि उपरमाल का डंका नामक जो पत्र था वो प्रिंटेड था या हस्तलिखित? तो कैसा था? हस्तलिखित था। अब सर्वप्रथम इस आंदोलन का जो व्यापक तौर पर पता चला वो बाल गंगाधर तिलक को चला था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो अखबार था मराठा, इसमें इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो चित्रण था वो व्यापक रूप से इसमें फैलाया। जो यह मराठा जो नामक समाचार पत्र था वो किसका था? वो तिलक जी का था, बाल गंगाधर तिलक जी का था। अब हम कभी ये मुंशी प्रेमचंद की एक कृति है, उसका नाम है रंगभूमि। रंगभूमि नामक एक कृति है किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। इस कृति में मेवाड़ का जो किसान आंदोलन था उसका चित्रण मिलता है। अब ये तो था सर्वप्रथम जो शुरुआती जो इसको व्यापक तौर से फैलाने का कार्य था वो था, लेकिन ये अपने जो विजय सिंह पथिक थे इनका एक मित्र था गणेश शंकर विद्यार्थी। जो गणेश शंकर विद्यार्थी था, गणेश शंकर विद्यार्थी था, इनका एक अखबार था, उसका नाम था प्रताप।
क्या नाम था? प्रताप। समाचार पत्र है ये, प्रताप नामक समाचार पत्र था। अब क्या किया कि इन्होंने देखा कि ये जो उपरमाल का डंका नामक जो पत्र था या तिलक जी का जो अखबार था मराठा, ये थोड़े बहुत प्रभावी हुए, लेकिन इसको और भी व्यापक तरीके से चलाने के लिए इस प्रताप का सहारा लिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि बिजोलिया के जो किसान थे, इन्होंने मिलकर गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी थी कि आप हमारे भ्राता हो या भाई हो, आपको ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके ऊपर एक टिप्पणी या संपादकीय अपने अखबार में जो प्रताप था उसमें लिखनी पड़ेगी। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने उस राखी को स्वीकार किया और जो बिजोलिया किसान आंदोलन था इसके बारे में अपने जो समाचार पत्र था प्रताप, उसमें उन्होंने बड़े व्यापक तौर पर लिखा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक या देश स्तर पर व्यापक बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। अब हम बात करें इससे आगे की, तो इससे आगे की बात करते हैं तो जो इसमें एक छोटा सा घटना होती है बिजोलिया किसान आंदोलन की, वो है श्री नारायण जी पटेल। इन्होंने क्या किया? श्री नारायण जी पटेल थे या नारायण जी पटेल थे, इन्होंने क्या किया कि जो लगान देने से इन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने जब लगान देने से मना किया तो इनको जेल में डाल दिया गया। इनको जेल, ये द्वितीय विश्व युद्ध की, ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या किया कि अंग्रेजों ने युद्ध के नाम पर लगान अधिक वसूलना शुरू कर दिया। इसको अधिक लगान वसूलने के कारण इन्होंने, नारायण जी पटेल ने मना किया और इनको जेल में डाल दिया गया। इनको जेल में डालते ही लगभग 2000 किसान एक जगह एकत्रित हुए और उनका नारा था कि नारायण जी पटेल को छोड़ दो और हमें जेल में डाल दो। नारायण जी पटेल को छोड़ दो और हमें जेल में डाल दो। अब ये जो घटना थी, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बनाने का पूर्ण सहयोग करती है ये घटना, क्योंकि लगभग उस समय एक साथ 2000 व्यक्ति एकत्रित होना एक बहुत बड़ी बात थी एक किसान के लिए। ये है 1916 के बाद में विजय सिंह जी पथिक का आने के बाद की घटना। इस घटना ने विजय सिंह पथिक के हौसले और भी बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह, इनका नेतृत्व होने के बाद में किसान इतने संगठित हो गए कि बहुत ही इनको खुशी हुई और ये दुगने जोश के साथ कार्य करने लगे। अब इसके बाद में हम बात करें तो विजय सिंह पथिक थे, वो सन 1918 में कहाँ गए? दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में। इसमें बहुत से जो किसान थे वो भी गए थे और इन किसानों की प्रथम बार गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में। इनकी जो किसान थे, इनकी प्रथम मुलाकात किससे हुई? गणेश शंकर विद्यार्थी से कब हुई? 1918 में, जब ये दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में गए थे ना, कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, वहां इनकी मुलाकात किससे हुई? गणेश शंकर विद्यार्थी से। अब 1900 इस अधिवेशन का कोई ज्यादा महत्व नहीं निकला, ये वहां जाके आ गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब ये अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे, पथिक जी अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे, वहां अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में गए थे तो तिलक जी ने क्या किया था? ये तिलक जी बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने बिजोलिया से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। इनकी जो समस्याएं थी, इनका एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हमें देशी रियासतों के जो झगड़े हैं उनमें नहीं पड़ना है। यह बहुत ही निंदनीय था। गांधी जी का जो फैसला था वो बहुत ही निंदनीय था। क्यों? क्योंकि जब एक तरफ तो वो जनता को सुरक्षा देना या जनता के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन जो देशी रियासतों के जो किसान थे उनकी अनदेखी कर रहे थे।
तो इस तिलक जी ने तो पुरजोर इसका विरोध भी किया, लेकिन तिलक जी का कोई चली नहीं तिलक जी की, और फिर वहां से ये वापिस आ गए। अब ये 1900 फिर दोबारा ये अपने जो विजय सिंह पथिक थे, ये 1919 की बंबई अधिवेशन में, बंबई कांग्रेस अधिवेशन में गए। वहां इनकी मुलाकात हुई थी महादेव जी देसाई से। महादेव जी देसाई से, ये कौन थे? ये महात्मा गांधी जी के सचिव थे। और गांधी जी ने इस महादेव जी देसाई को इनके साथ बिजोलिया भेजा था, तथा वहां से बिजोलिया भेजा, लेकिन ये बिजोलिया आए, इन्होंने देखा कि वास्तव में ही जो शिकायत थी वो सही थी, लेकिन इसका कोई सकारात्मक जो उपाय था वही नहीं निकला। लेकिन जब अमृतसर अधिवेशन में जब तिलक जी गए थे, या अमृतसर अधिवेशन में जब विजय सिंह पथिक गए थे, तो तिलक जी ने जरूर उदयपुर महाराणा के नाम से एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि आप तो स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, फिर ये जो आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं और लोगों को आप गुलाम रखना चाहते हैं, तो इसका भी कोई सकारात्मक जो उपाय था वो नहीं निकला था। फिर लास्ट में गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को कहा था कि आप उस क्षेत्र को छोड़ दे दिए, या हिजरत की जो सलाह थी वो दे दी। हिजरत का जो अर्थ होता है हिजरत, ये शब्द है, इसका अर्थ होता है कि उस क्षेत्र को छोड़ देने की सलाह, या उस क्षेत्र को छोड़ देना, उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से छोड़ देना, क्षेत्र को पूर्ण रूप से छोड़ देना। अब ये विजय सिंह पथिक ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, और जो आप जो सलाह दे रहे हैं वो मर्दों के लिए तो अच्छी नहीं है और इंजड़ों के लिए ये अच्छी है। मतलब इन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया था विजय सिंह पथिक ने गांधी जी को कि ये जो आप जो सलाह दे रहे हैं वो मर्दों के लिए तो सही नहीं है और इंजड़ों के लिए उचित है। अब हम यहां से आगे बात करें तो इसमें आगे की बात करेंगे वो है कि विजय सिंह पथिक है वो यहां से वर्धा से कहां चले जाते हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान से कहां चले जाते हैं? महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है वर्धा, वहां चले जाते हैं। अब वर्धा से ही इन्होंने क्या किया? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अब इस स्थापना में कौन कौन थे? वो थे, एक तो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, ये व्यक्ति इसके स्थापना के मुख्य व्यक्ति थे। विजय सिंह पथिक इनमें सर्वप्रथम मुख्य और यूं मान लो कि राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बीच जब ये महाराष्ट्र चले गए थे, वर्धा महाराष्ट्र, ये वर्धा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। इस बीच बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। अब क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। कहां हुई? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई? 1919 में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। अब ये जो राजस्थान सेवा संघ है ये महाराष्ट्र से बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जो गतिविधियां थी उनका संचालन कर रहा था, लेकिन इनका जो आंदोलन, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो गतिविधियां थी उनका संचालन महाराष्ट्र से करना इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने क्या निश्चय किया कि इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1920 में राजस्थान में की, या इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहां? अजमेर या राजस्थान में। अब इसका कारण क्या था कि इसको अजमेर में स्थानांतरित किया, चित्तौड़ में क्यों नहीं किया? तो इसका कारण था कि अजमेर है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है, तथा जो
बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिस रियासत में सक्रिय था, वहां राजस्थान सेवा संघ का जो संचालन है वो अत्यंत ही कठिन था। अब इसी कड़ी में 1919 में ही विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि एक समाचार पत्र का स्थापना की। उस समाचार पत्र का नाम था, वो था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र की स्थापना की। इसकी कब की? 1919 में। कहां से की? वर्धा, महाराष्ट्र में ही इसकी स्थापना की। अब इसका जो आर्थिक सहयोग था वो किसने दिया? जमनालाल बजाज ने। आर्थिक सहयोग किसने दिया? जमनालाल बजाज ने। और इसको जब इस राजस्थान सेवा संघ को जब इन्होंने राजस्थान में स्थानांतरित किया, तो इस राजस्थान केसरी नामक जो अखबार था इसको यहां चित्तौड़ में बैन कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि नवीन राजस्थान नामक एक दूसरा अखबार, या इसका नाम ही परिवर्तित नाम मान लो या दूसरा अखबार मान लो, इसकी स्थापना की। इसकी कब की? 1920 में। ठीक है। और ये कहां से छपता था? अजमेर के ब्यावर से छपता था। कहां से छपता था? अजमेर के ब्यावर से। और जब इस नवीन राजस्थान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया तो इन्होंने एक नया अखबार निकाला, उसका नाम था, वो था तरुण राजस्थान। क्या था? तरुण राजस्थान। ये 1921 में निकला था और ये भी ब्यावर से ही छपता था। अब इससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, उसका नाम क्या था? पंछीड़ा। उस गीत का नाम क्या था? पंछीड़ा। यह गीत आसपास के व्यक्तियों में इतना लोकप्रिय हो गया था, जब लोग इस गीत को सुनते थे ना, तो इनमें एक देशभक्ति की एक तगड़ी भावना जागरूक हो जाती थी। और इसी बीच जो भंवरलाल सरवणकार थे, इनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु किसको कहा जाता है? भंवरलाल सरवणकार। इनको प्रज्ञा चक्षु क्यों कहा जाता है? इसका कारण था कि इनके द्वारा जो लिखित कविताएं थी ना, वो आसपास के युवाओं में इतनी लोकप्रिय थी कि वो आंदोलन में अपना सक्रिय भूमिका के लिए उतारू रहते थे, हर समय तैयार रहते थे। ये भंवरलाल सरवणकार थे, ये एक कवि थे। और जो माणिक्यलाल वर्मा ने जो लिखा था पंछीड़ा, वो बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय गीत माना जाता है। ये तो साथियों एक छोटी सी बात है, थोड़ी थोड़ी, जो विजय सिंह पथिक के आगमन की कि कैसे वो राजस्थान में आए, उनका मूल नाम क्या था, वो कहां से बिलोंग करते थे, तथा उन्होंने क्या क्या बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किया था। अब मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कि विजय सिंह पथिक है, उनका मूल नाम था वो भूप सिंह गुर्जर था। वो यूपी के बुलंदशहर से रहने वाले थे। उनका जो मूल गांव था वो गुडावली था। और वो आए थे 1916 में इस राजस्थान सेवा संघ 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष थे वो श्री मन्नाजी पटेल थे। उसके बाद में वो 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में गए और अमृतसर अधिवेशन में गए, जहां तिलक जी से मिले थे। 1919 में वो बंबई कांग्रेस अधिवेशन में गए और गांधी जी को जो सचिव थे महादेव जी देसाई, उनसे मिले थे और गांधी जी से मिले थे। और उन्होंने गांधी जी ने उनको जो बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया क्षेत्र के जो लोग थे, उनको उस क्षेत्र को छोड़ने की सलाह दी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो आप सलाह दे रहे हैं वो मर्दों के लिए अच्छी नहीं है, इंजड़ों के लिए अच्छी है। और उन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है। 1919 में उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और वो 1920 में उन्होंने इस राजस्थान केसरी नामक 1919 में उन्होंने राजस्थान केसरी नामक अखबार की स्थापना की। 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में उन्हें नवीन राजस्थान नामक अखबार की स्थापना की। और 1921 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी, जिसकी आर्थिक सहायता किसने थी? जमनालाल बजाज ने। ये दोनों अखबार कहां से छपते थे? अजमेर के ब्यावर से छपते थे। माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत लिखा था उसका नाम था पंछीड़ा। और जो भंवरलाल सरवणकार थे, उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताएं आसपास के जो युवा थे उनमें काफी लोकप्रिय थी। ठीक है साथियों, ये तो हमारा जो विजय सिंह पथिक था, उनके आगमन तथा उनके द्वारा किए गए जो
प्रयास थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, उनके बारे में है। साथियों, आज के लिए इतना काफी। हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे में और ही व्यापक तौर पर पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद, नमस्कार।